अरे हाँ, अरे बाप रे, पंचर हो गया। क्या हुआ आशकी? तू आज क्यों ऐसा कर रही है? बिना कारण की तू ऐसा करेगी? अपने घर में कोई परेशान है क्या? पेची। हाँ आ रही हूँ जी। कोकिला। हाँ बाबा। क्या हुआ जी? बोलिए बाबा। आनंदी का फोन है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तुम बात करो। ये लो। नहीं जी, मुझसे भी बात नहीं हो पाएगी, आप ही बात कीजिए। उसकी आवाज सुनकर मैं अपना रोना नहीं रोक पाऊंगी और उसे सब कुछ बता दूंगी। तुम तो बात कर लो ना। मैं भी उससे कुछ भी नहीं छुपा सकती बाबा, उससे आप ही बात कर लीजिए। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या घर में सच में कुछ हो गया? बेटा आनंदी। बाबा, कोई परेशानी है क्या? बाबा बोलिए ना। हाँ बोलो बेटा। वहाँ कोई परेशानी है क्या बाबा? क्या परेशानी होगी? कुछ नहीं है। क्यों पूछ रही हो? नहीं बाबा, मैंने जब पहली बार फोन किया तब किसी ने फोन नहीं उठाया और आपकी आवाज भी अलग लग रही थी, इसीलिए पूछा। नटेशन चाचा ने पैसे वैसे मांगकर आपको परेशान किया क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है, गाय बकरियों की देखभाल करने के लिए गांव-गांव घूम रहा हूँ ना, थोड़ी थकावट हो गई है। तो चिंता मत कर, समझी? अच्छा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? हाँ, वो आज अशकी ने बहुत परेशान कर दिया। अगर अपने घर में कुछ होता है तो ही ऐसा करती है, तो मुझे लगा कि वहाँ कुछ ठीक नहीं होगा, इसीलिए फोन किया बाबा। किसी को कुछ हुआ नहीं है ना? किसी को कुछ नहीं हुआ है। मैं उनको उठाता हूँ, तुम उन्हीं से पूछ लो। नहीं बाबा, मैं अब फोन रखती हूँ, मैं उनसे कल बात कर लूंगी बाबा। ठीक है बाबा, जल्द ही पहले महीने की पगार आ रही है, तुरंत आपको भेज दूंगी बाबा। थोड़ा थोड़ा करके किसी तरह उधार चुका देंगे। आप चिंता मत कीजिए बाबा, अपना ख्याल रखिए। जरूर बेटा। अब रखती हूँ बाबा। आनंदी। हाँ सर, आइए सर। हे, क्या हुआ? हॉस्टल नहीं गई क्या? यहाँ पर क्यों खड़ी हो? मेरी साइकिल पंचर हो गई सर। ओह, ऐसा क्या? चलो आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। अरे अरे, नहीं नहीं सर, बस थोड़ी ही दूर में एक पंचर की दुकान है, मैं वहाँ जाके पंचर ठीक करा लूंगी। ऐसी बातें मत करो, ड्राइवर जाके पंक्चर बनवा लाएगा। तुम मेरे साथ चलो। हाँ ड्राइवर। साइकिल पंचर हो गया है, इसका पंक्चर ठीक करवा के आनंदी के हॉस्टल छोड़ देना, ठीक है ना? मैं ठीक करवा के लेके आता हूँ। अरे अरे सर, उन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैं संभाल लेती हूँ ना, आप जाइए। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ड्राइवर, तुम साइकिल लेकर जाओ। चलो आओ आनंदी, कार में बैठो। आओ आनंदी। आनंदी, सीट बेल्ट लगाओ ना। कौन सा बेल्ट? सीट बेल्ट।
वो कहाँ है? हे, रुको रुको रुको। मैं मदद करता हूँ। मुझे सीट पे बिठा के बांध क्यों रहे हैं सर? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बांध नहीं रहा हूँ। सीट बेल्ट नहीं लगाओगी तो पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस पकड़ेंगे क्या? हाँ, सेफ्टी के लिए पहनते हैं। इसे गाड़ी चलाते वक्त तुम गिरोगी नहीं। चले अब? आनंदी, हाँ हाँ मैंने जो तुमको गिफ्ट दिया था उसके बारे में कुछ बताया नहीं? अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा या नहीं? माफ कीजिएगा सर, वो मैं बोलने ही वाली थी। मैंने सोचा आप गारमेंट में आएंगे तब बोलूंगी, पर आप तो आए ही नहीं ना, इसीलिए मैं आपको बोल नहीं पाई। इट्स ओके, एक कॉल करके बोल देती। क्या हुआ? ओह सॉरी, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है ना? अपना फोन देना। हाँ? फोन दो अपना। हे, ये क्या है? इस जमाने में भी ऐसा फोन? हाँ, लेकिन बहुत काम का है सर। बहुत क्यूट है। ये है मेरा नंबर, सेव कर लो। हाँ, तुम्हें जब भी बात करने का दिल करे ना, तो मुझे फोन कर सकती हो। मुझे पता होता कि तुम्हारे पास फोन नहीं है तो मैं तुम्हें एक अच्छा फोन देता। कोई बात नहीं सर, मेरे लिए तो यही फोन ठीक है। दरअसल मैंने जो तुम्हें दिया है वो भी बहुत कॉस्टली वॉच है। आपने मेरे लिए इतनी महंगी वॉच क्यों ली है सर? कम ऑन आनंदी, तुम्हें पसंद आया ना? बस काफी है। पैसा मायने नहीं रखता। वैसे मैंने सुना था कि अमीर लोगों में बहुत अकड़ होती है, लेकिन आप तो बिल्कुल आम तरीके से बात कर रहे हैं। आपका शुक्रिया सर। मैं हमेशा ऐसा ही हूँ, खुश रहना, दूसरों को भी खुश करना, बस यही चाहता हूँ मैं। तुम्हारे हॉस्टल से पहले हम किसी होटल में चल के कुछ खाते हैं। हाँ, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, कहाँ जाना है तुम्हें? सर गाड़ी रोकिए सर। अरे क्या हो गया आनंदी? रोकिए ना सर। ओके ओके ओके, ठीक है, साइड में लगा रहा हूँ। शीशा नीचे कीजिए सर, शीशा नीचे कीजिए। क्या हुआ? सर, बुड्ढी के बाल मिठाई सर। ये क्या है? हाँ वही, वहाँ देखिए। बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल। अपने गाँव में देखा था सर, उसके बाद अभी देख रही हूँ। आपको बाहर जाके खाना था ना, चलिए चलते हैं। बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल। चलो खाते हैं। हाँ। अरे अरे सर, हाँ, इसे निकालिए ना सर। ये लो बेटा, ये लो तुम्हारे लिए। बहुत मिठाई है, बहुत मिठाई है, बहुत मिठाई मिठाई वाले भैया, हाँ, बोलिए। इतनी मिठाई रखी है आपने? वॉच बनाएंगे क्या? सिर्फ वॉच नहीं है, तोता है, मोर है, सब कुछ बन चलो, जाएगा। अरे वाह, तो मेरे लिए तो वॉच बना दीजिए। हाँ, जरूर जरूर। ये लो बेटा। भैया आप ही पहना दीजिए इसे। हाँ ठीक है, हाथ आगे करो। ये जरा पकड़िए ना। हाँ, हाथ सीधा रखो ना।
इतनी कॉस्टली घड़ी से ज्यादा इसे ये मिठाई पसंद आई है। सर ये वॉच भी अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। ये लो, हाँ दिखाओ। सर अपनी वो वॉच निकालिए और ये वाली वॉच पहन लीजिए। मैं भी। हाँ सर, बहुत बढ़िया रहेगा। लीजिए ना। मैं रियली? वॉच निकालिए सर। हाँ भैया, सर को भी पहनाइए ना। हाँ ठीक है, दिखाइए। कैसा है? बहुत अच्छा है। इसे खा के तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। रियली? हाँ, खा के देखिए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। दुनिया में इससे ज्यादा स्वीट वॉच मैंने आज तक नहीं देखी। इसे खा के तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। भैया हाँ, 3 बोलो और बेटा। वॉच दीजिए मेरी सहेलियों के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, देता भैया। हूँ। हाँ। अच्छा तो ये लीजिए, इसमें 3 वॉच हैं। ये लो। कितना हुआ भैया सबका? 150 रुपए हो गए। 150 रुपए? तो एक वॉच का कितना? 30 रुपए बेटा। भैया हमारे गांव में तो सिर्फ 10 रुपए का मिलता है। बेटा चेन्नई शहर में उतना सस्ता नहीं चलता है ना। 30 रुपए उससे कम नहीं है। नहीं भैया, बहुत ज्यादा है ये। इट्स ओके। खुश होना ज्यादा जरूरी है, दाम जरूरी नहीं है। मैं देता हूँ ना। नहीं नहीं, मैं देती हूँ। ये तो मेरा गिफ्ट है ना, तो मैं ही दूंगी। हे, कोई बात नहीं आनंदी, मैं देता हूँ ना। आहा, नहीं नहीं, अगर आप देंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ओके फाइन, तुम ही दे दो। भैया मैं बोल रही हूँ 150 रुपए बहुत ज्यादा है। सर बोल रहे हैं इसीलिए दे रही हूँ। लीजिए। हाँ। आइए सर, खाते खाते जाते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। अरे बहुत बहुत धन्यवाद Thank सर। you. हाँ। ले मिठाई लो, सर? मिठाई लो, बुड्ढी के बाल लो, बुड्ढी के बाल लो, बहुत मीठे हैं। अच्छा है ना? हाँ खाइए। हाँ। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। खाइए खाइए। ये लीजिए भैया। क्यों भाई राजेंद्र, मैंने 2 बैलों को बेचा है। 500 रुपए से काम कैसे चलेगा? भैया इस बार जरा संभाल लीजिए। साधारण बैल होते तो मैं पैसे ज्यादा नहीं मांगता। 2 पीढ़ियों से रेस में जीते बैल हैं। अभी आप लोग उन बैलों को बैल रेस में, मेले में बैलों की लड़ाई में लगाकर उससे बहुत पैसे कमा लोगे, तो मुझे सिर्फ इतना ही क्यों दे रहे हो? भैया आप तो सब कुछ जानते हो, मैंने तो उधार देकर ही ये बैल खरीदा है और अगली प्रतियोगिता तक बैल की भी देखभाल करनी है। उसके बाद ही तो कमाकर लिया हुआ कर्जा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, इससे ज्यादा मैं तुझे तंग नहीं करूंगा। भैया 1 मिनट रुकिए। भैया आप इसे भी रख लीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं अच्छी कमाई करूंगा, लेकिन इस समय मेरे पास इतने ही पैसे हैं। आप गलत मत समझिए, पर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर तुम पैसे नहीं भी देते तो भी मेरी दुआ है तुम्हारे साथ। अच्छा। बैलों के खेल में कोई तुम्हारे बैल को हरा नहीं सकता। अच्छा कमा लोगे तो मैं चलूं? ठीक है हाँ। भैया, शुक्रिया।
रुकिए ना। क्या मामा जी, ऐसे देखकर भी बिना देखे चल दिया आप? कैसे हैं आप? क्यों भाई, अब तुम्हें क्या चाहिए? अरे आपके प्रेम के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए मामा। क्या आप भी मामा, ये उम्र है क्या आपकी 500 और हजारों के पीछे भागने की? इस गांव में मैं आपको राजा बन के देखना चाहता था, और आप क्या कर रहे हैं ये? बस आनंदी से मेरी शादी कराते तो क्या आज आपकी यह हालत होती? कोकिल अभी क्या इस वक्त घर पे बैठी रहती? जिस बेटे को प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे किसी अनजान शहर में कष्ट करने भेजता क्या मैं? फूल जैसे पाला है उसको। अब बेचारी कहाँ है, कौन से फटे कपड़े सिल रही है, पता नहीं क्या सह रही होगी। आपको मुझे सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए था। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब बस हाँ कर दीजिए। कल ही आपकी बेटी से मैं शादी कर लूंगा। क्या कहते हैं आप? देखो, मैं तो आपके भले के लिए सोच रहा हूँ, क्या बोलते हो? प्रेसिडेंट साहब, दूसरों को ठग कर, दुनिया के सामने नीचा दिखाकर फिर सहानुभूति दिखाना इतना भी बुरा हाल। धूप हो या बारिश हो, दर दर घूमकर लेन देन का सौदा 4 गृहस्थों में करवा के 500,000 जो भी मिले, उसमें से आधे से कम में भी पेट भर जाए तो भी परवाह नहीं, तब भी मैं चैन की नींद सोऊंगा। इससे मेरी मर्यादा कम नहीं होने वाली है। और मेरी बेटी भले ही किसी अनजान शहर में है, वो भी मेहनत करके ही पैसे कमाती है। ये देख, मेरी बेटी को किस तरह की जिंदगी देनी है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुझे गांव का बहुत काम होगा, वो जाके संभाल। मामा, मैं अपनी हैसियत से उतर कर आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए मेरी कीमत आप पहचान नहीं पा रहे। जल्द ही समझ जाएंगे आप। हाँ। समझ लूंगा, जा। क्या भैया, आप भी इस तरह से कीचड़ में हाथ क्यों डाल रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं कैसे बात कर रहा था ये। बस भैया, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आदमियों को बुलाता हूँ और इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। ज्यादा उछल मत। एक मौका, बस एक मौका मिलने दे। इन सब के लिए एक दिन रोते देखना है मुझे। मजे लूंगा, वो दिन भी आएगा। गुड मॉर्निंग मैडम। आप जैसे कुछ लोगों की मदद से ही हमारे अनाथालय में आज हम सब निश्चिंत रह पाते हैं। हम जैसे अनाथ अब बिल्कुल भी भूखे नहीं रहते हैं। शुक्रिया मैडम। यहाँ कोई अनाथ नहीं है। सबसे प्यार करना सीख जाएंगे तो इस दुनिया में सब लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। मेघला, हाँ इस हॉस्टल के गर्ल्स से मैंने पुराने कपड़े निकाल कर रखने को कहा था, रख दिया क्या? हाँ, सब निकाल कर रख दिया है मैडम। इनको दे दो। हाँ, ओके मैडम। 1 मिनट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, मैडम। चलते आप हैं। जाके ड्रेस ले लीजिए। आइए सर। आओ आनंदी। भैया, ये है हमारे छोटे मालिक। ओह, नमस्ते सर। मैडम है क्या हाँ, अंदर? अंदर है आनंदी। आइए ना सर, मैं आपको हमारी मैडम से मिलवाती हूँ। आइए सर। मैडम, ये है हमारे महेश सर। उस दिन इन्होंने ही हमें बचाया था। हेलो मैम। हेलो हेलो। कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ मैम। आप कैसी हैं मैम? हाँ, बैठो ना। या, थैंक यू।
आनंदी से बहुत सुना है आपके बारे में। हॉस्टल की सभी गर्ल्स आपको बहुत सपोर्ट करती हैं। साथ ही साथ आप बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, ऐसा सुना है। आप बहुत धन्य हैं मैडम। एक औरत, एक लड़की या कभी दो लड़की, इतनों की ही मां बन पाती है, लेकिन आप तो यहां कईयों की मां हैं। इस पूरे हॉस्टल की लड़कियां आपको अपनी मां की तरह मानती हैं। कितने खुशनसीब लोग हैं ऐसे बताइए। मैं आपकी इस ममता को सलाम करता हूं मैम। कभी मौका लगे तो मेरे घर जरूर आइएगा।